चक्र का सुरक्षा पहरा, चारों तरफ से पुलिस ने घेरा। मंगवानी पड़ी बुलेट प्रूफ कार, क्योंकि चारों तरफ की हजारों की भीड़। नेपाल की धरती पर जैसे ही बाबा बागेश्वर ने रखे अपने कदम, बीच सड़क पर आधी रात चक्का जाम। आखिर क्यों नेपाल की सड़कों पर अचानक निकल पड़े बाबा? प्रशासन के भी फूल गए थे हाथ पांव, अचानक उतारनी पड़ गई आर्मी। पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी किसी ने आसमान से बागेश्वर वाले बाबा की तरफ कुछ फेंक दिया। ये सब तब हुआ जब अचानक बाबा कार से निकले ही थे। जब हालात पुलिस से नहीं संभले तो बुलानी पड़ गई आर्मी। 27 साल के सनातनी लड़के की दीवानगी देख नेपाल सरकार के उड़ गए होश। बाबा बागेश्वर को दे दी अपनी सबसे स्पेशल फोर्स। जलवा देख दुनिया रह गई हैरान। कमेंट में आप भी लिख दो जय बाबा बागेश्वर धाम। लोग बागेश्वर धाम सरकार पर फूलों की बारिश कर रहे थे। बीच सड़क पर आधी रात चक्का जाम हो गया था। बाबा ने ताल ठोक कर कह दिया, करो भव्य दिव्य तैयारी। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। यानी भारत के बाद अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। बाबा ने पर्ची भी निकाल दी, तारीख पे बता दी कब से नेपाल में सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम गूंजेगा। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। बाबा ने लंदन में जब राम कथा कही तो अंग्रेज भी उन्हें देखने और सुनने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। एक एक हफ्ते से लाइन लग रही थी। ऐसा ही कुछ हुआ नेपाल में। जैसे ही बागेश्वर वाले बाबा के पांव नेपाल में पड़े, ऐसा लगा जैसे नेपाल के लोगों के लिए साक्षात भगवान प्रकट हो गए। लेकिन अचानक कुछ ऐसा मंजर आया जिससे सब घबरा गए। बाबा को बुलेट प्रूफ कार में भारी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ हजारों की भीड़ हाथों में फूल माला लेकर खड़ी थी। ये आभास तभी हो गया था जब धीरेन्द्र शास्त्री भरतपुर एयरपोर्ट के बाहर निकले, क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर निकलने में उन्हें करीब 30 मिनट से ज्यादा लग गए। लोग बाबा से मिलना तो दूर, उन्हें छू कर देखना चाहते थे। धीरेन्द्र शास्त्री को गाड़ी में बैठने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। कोई इधर खींचता तो कोई उधर। भीड़ के बीच से निकलना मुश्किल हो चला था। बाबा जी के पीछे पीछे सैकड़ों कैमरे चल रहे थे। लोग उनकी तस्वीर को रिकॉर्ड कर रहे थे। एयरपोर्ट से उनके काफिले के पीछे पीछे कोई स्कूटर से भाग रहा था, कोई बाइक से। लिहाजा उनकी सुरक्षा को बड़ा खतरा हो गया। अचानक बाबा के लिए बुलेट प्रूफ कार मंगवानी पड़ी। भीड़ के बीच से ही धीरेन्द्र शास्त्री की कार ऐसे बदली गई कि लोगों को खबर नहीं लगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नेपाल के बड़े व्यवसायी वरुण चौधरी के न्योते पर नेपाल गए हैं। इस बीच अचानक कथास्थल न जाकर धीरेन्द्र शास्त्री काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंच गए। तभी ऐसा हुआ, महिलाएं सड़क के किनारे जय श्री राम का नारा लगा रही थी। तभी नेपाल के प्रधानमंत्री तक खबर पहुँच गयी। उनको भी समझ में नहीं आया कि क्या करे। फिर सेना तक मैसेज भिजवाया गया। 19, 20 और 21 अगस्त तक बाबा की कथा होनी है। और तभी फैसला हुआ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब तक नेपाल में रहेंगे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा नेपाल की सेना के हाथों में रहेगी। दरअसल स्वागत के लिए उमड़ पड़ा भक्तों का ऐसा जनसैलाब कि उतारनी पड़ गई थी आर्मी। नहीं बची थी पैर रखने तक की जगह। नेपाल के बुटवल नारायण घाट मार्ग पर सीजी इंडस्ट्रियल पार्क, शाश्वत धाम देवचुली में बाबा बागेश्वर धाम की राम कथा हो रही है, जो 2 दिन और चलेगी। नेपाल में सनातन का झंडा बुलंद करने की खातिर आप बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बाबा बागेश्वर।